प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 57। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें चल रहा था गणितीय विश्लेषण में थे हम। फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग निष्ठकारी का गणितीय विश्लेषण, उसमें हम निकाल रहे थे आपका स्पंदमान धारा या आपकी दिष्ट धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट था। ठीक है, धारा या दिष्ट धारा। ये हो गया आपका, ये आइडिया थी। ठीक है, इसमें हम कहाँ तक आ गए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कर रहे थे और उस इक्वेशन को हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था देखिए जरा। आई एन स्क्वायर अपॉन टी ब्रैकेट में 0 से t/2 dt प्लस t/2 से t यहाँ तक शायद हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इसके आगे का फिर आप देखते हैं। 2 इधर भी कॉमन है और इधर भी 2 कॉमन है। ठीक है, तो इसमें से 2 क्या है बाहर निकाल लो। इधर क्या आ गया 2 इंटू टी। ये आ गया है ना, अलग अलग करके लिख दीजिए, सेपरेट कर दीजिए सभी को। इसको अलग कर देंगे। इधर आ जाएंगे, माइनस ये हो गया। ठीक है, कंप्लीट है। ये हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया तो अलग ही पूरा बात। अब तो इसका क्या हो जाएगा t/2। ठीक है, इसका हो जाएगा स्मॉल t और लिमिट जब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल t/2। सेम कहानी यहाँ पर होगी t/2। तो ये भी क्या होगा, देखो t - t/2 होगा तो पूरी t में से आधा t जाएगा तो t/2 बचेगा। ठीक है,
ये वैल्यू है, तो ये भी t/2 होगा और ये t/2। इनको हमको सॉल्व करना है, तो कर लेंगे। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला साफ करता हूँ, ठीक है। अब इसको डाल देते हैं, ठीक है, पॉइंट को डाल देंगे। देखो क्या होगा, इसका आ जाएगा t/2, सॉल्व करके देखा ना, मिल जाएगा। माइनस इसको भी कर दो, cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन cos का प्लस में होता है, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा 2 ओमेगा। करो इसको, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट रहेगी इसमें 0 से t/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, इसका भी सेम आएगा, इसका देखो आएगा क्या, मैं बताता हूँ, t माइनस t/2 आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी, ठीक है। इसका क्या है, इस जो सेम कहानी ये और वो सेम रहेगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट आ जाएगी इस पे t/2 से t। दैट्स, ये हो गया आपका सॉल्व। बड़ा ब्रैकेट के छोटे अंदर जो है छोटे छोटे ब्रैकेट हैं, लेकिन बड़े के रूप में लिखे हमने, क्योंकि लिमिट भी अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, इस बार पूरा लिख लिया ना, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, दैट इज ये भी है, बाकी है, ठीक है, पूरा हो गया। हटाओ इसको, देखिए t/2 और यहाँ से भी t/2 मिलेगा, क्या हो जाएगा t। इसको और इसको सॉल्व कर देखो, ऐसे या तो ऐसे कर दो, माइनस t/2 से प्लस t/2 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, क्या बचेगा आपके पास, केवल t बचेगा, वो लिख दिया। इनको और उनको अलग करके लिख देते हैं, माइनस इनको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट रख देता हूँ t/2, सेम कहानी इधर भी रहेगी, माइनस 1/2 ओमेगा और साइन 2 ओमेगा टी t/2 से, ऐसा कर दिया आपने, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, t माइनस, देखो इसको सॉल्व करते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी भी रखेंगे इसके साथ, ये तो अलग हो गया, इसको आप ऐसे रखो, साइन 2 ओमेगा टी यानी साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन टी, और इसकी जगह क्या रखते हैं हमने, 80/2 माइनस टी की जगह 0 रखेंगे, पूरा इसका क्या हो जाएगा, साइन 0। इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, अब इसको देख लेते हैं, माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी, और इधर आएगा टी, और माइनस साइन t/2 रखेंगे, इधर दिख रहा है, हाँ आ जाएगा, साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी और t/2, ये आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। इसको नोट कर लो, फिर ऊपर से हटा देता हूँ।
देखिए टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर टी से ये टी कैंसिल हो गया, इधर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और टी से ये टी कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, साइन 2 पाई, और ये माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ क्या बचेगा साइन 4 पाई, क्या बचेगा साइन 4 पाई। नेक्स्ट क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, ये बचा हुआ है, ठीक है। और सॉल्व करो इसे। देखो ए माइनस साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, 0 माइनस 0 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, ये भी 0, यानी कि इस साइड का RHS वाला इसको छोड़कर ये जो पार्ट है ब्रैकेट में वो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये 0 माइनस 0, ठीक है। ये आपके पास बचा r², यहाँ जरूर लिख देना। साइन 4 पाई 0, साइन 2 पाई 0, तो यहाँ क्या बचा आपका 2t इंटू टी, इस टी से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा i²m/2, ये किसकी वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकल के आई, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ i² कितना आया है im²/2। ये मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 जो स्टार्टिंग में था परसेंटेज वाले में, ठीक है, ये मान किसमें रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 को फुट करेंगे क्या आ जाएगा IRMS बराबर √i², ये तो था, ये वाला समीकरण था, तो इसमें i² की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा √im²/2, तो IRMS बराबर im/√2। यही वैल्यू हमने यूज की थी इससे पहले, प्रत्यावर्ती जो बेमिसी शक्ति निकाली थी, ठीक है, उसमें हमने ये वाली वैल्यू यूज की थी। IRMS कितना है im/√2, नोट कर सकते हो। अब निकालेंगे हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता, यानी कि कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका 6 पॉइंट, कौन सा हो जाएगा आपका ये 6वां पॉइंट। देखो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दक्षता, दक्षता किसे रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको
अर्ध तरंगिष्टकारी में दिखा देगी। तो वही डेफिनेशन है, चाहो तो लिख लो ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रखें क्योंकि कैलकुलेशन है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पूर्ण तरंगिष्टकारी में पूर्ण तरंगिष्टकारी की दक्षता का मान, दक्षता का मान निम्न समीकरण से, दक्षता का मान निम्न समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा समीकरण देखिए जरा, PDC अपॉन PAC दिया गया। अब PDC और PAC के मान इसमें रखने होंगे आप, तो PDC बराबर देखो क्या है आपका 4EM²। PDC क्या है, RL पर निर्गत दिष्ट शक्ति, RL पर निर्गत दिष्ट शक्ति PDC कितना है 4EM² अपॉन RL आपका, ठीक है, लिख लो इसको 4EM² अपॉन π² RL। दूसरा क्या है आपका, दूसरा रहता है आपका प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति, उसको भी लिख लें, क्या रहेगा प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति, कितनी वैल्यू होती है इसकी प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति की, 2 क्या होती है 2R + RL अपॉन EM², या फिर EM² ऊपर होता है इस प्रकार EM² ये अपॉन 2 लिख रही, ऊपर लिख देता हूँ, इधर हटा देता हूँ। ये वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों के मान कहाँ रखेंगे हम, इस समीकरण को इसको डाल दो 1, समीकरण 1 रखते हैं, नोट करो इसको, चलो क्या आ जाएगा, बीटा बराबर PDC की वैल्यू कितनी 4EM² π² और RL, ठीक है, अपॉन में जब PAC की वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू जो ऊपर पहुंच जाएगी और EM² कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो आपका अगर 2RL अपॉन EM² इंटू 100%। अब इसको वैल्यू को हटा दो नीचे,
क्या आ जाएगा? एट अपॉन पाई स्क्वायर ये आ गया आपका, ठीक है। 4 2 8 ये एक्स कैंसिल पाई स्क्वायर और ये आ गया। यदि आर इज ग्रेटर देन आर, तब पता है आर अपॉन आर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से मीटर बराबर क्या निकलेगा? 8 अपॉन, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, आर एल कॉमन ले लेंगे तो आर अपॉन आर एल हो जाएगा, आर एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको अप्लाई किया, ठीक है। इसे अपॉन पाई स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा आपके पास? केवल 8 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये 100 और ये चल रहा है, ये आ गया। चलो इसको जब सॉल्व करोगे लगभग 80.12% नोट करो, ये दक्षता आएगी। इसको बता दीजिए। क्या है? उपरोक्त, कैसे लिखो इसके बाद? उपरोक्त मान पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की सैद्धांतिक दक्षता को व्यक्त करता है। जब इसकी वास्तविक दक्षता इससे कैसे होती है? कम होती है। वास्तविक जो दक्षता है कैसे होती है? इससे कम होती है। नोट कर लो सर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊर्मिका गुणांक।
रिपल फैक्टर पता है आपको, डेफिनेशन आपको पता है पहले से कि लोड पर निर्गत दृश्य शक्ति जो होती है उसमें प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक पाए जाते हैं। ये जो घटक होते हैं प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक, इन्हीं के मानों क्या कहा जाता है, उर्मिका गुणांक कहा जाता है। इनको हम निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लिख लीजिए बराबर। लोड पर निर्गत शक्ति में उच्चावचन घटक पाए जाते हैं। इन उच्चावचन घटकों के मान को ठीक है, इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा इसमें आप बराबर IAC अपॉन ITC इंटू 100%। अब लोड पर निर्गत कुल शक्ति PL बराबर समीकरण 1, ठीक है। नोट करो, पता है आपको ऐसे चीज क्या निकालेंगे, PDC, और ऐसे क्या निकालेंगे आपकी PAC, क्योंकि लोड पर जो निर्गत कुल शक्ति है वो जिस शक्ति और प्रत्यावर्ती शक्ति के योग के बराबर होती है, ठीक है। नोट करो। PAC बराबर I²AC RF 3, PDC I²DC RF, समीकरण नंबर 4। PDC प्लस PAC, PL का मान क्या है, कैंसिल कर दो, क्या बचा है, ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अब आप सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। बस आपको IAC और ITC का मान पता होने चाहिए, उसके मान रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अगर हो जाए तो करके बता देना, मैं सेंड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।